जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 12 पढ़ेंगे। तो ये थ्योरम है आपका 2.10। इफ़ एफ हैज़ पीरियड 2 पाई, इफ़ एफ हैज़ पीरियड 2 पाई and is integrable on open interval minus pi to pi, then limit of the integral f of x sin n x और limit n minus pi to pi f of x cos n x इज इक्वल टू 0। देखें ये बताता कि आपको ये बताता है कि हर वो फंक्शन जिसका पीरियड 2 पाई होगा, डजेंट मैटर वो साइन है, कॉज है या कोई और भी है, और जो इंटीग्रेबल होगा ओवर द इंटरवल माइनस पाई टू पाई, देन द लिमिट ऑफ द इंटीग्रल इज इक्वल टू 0। लिमिट ऑफ द इंटीग्रल मीन्स अगर आप इस इंटीग्रल पे और इस इंटरवल पे किसी भी फंक्शन का आप इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे और उसका लिमिट लेंगे तो वो किसको कन्वर्ज करेगी, बेसिकली 0 को। अच्छा, अब अगर किसी भी फंक्शन का 2 पाई है, चाहे वो साइन है, कॉज है, कोई भी है, और ये आपके पास इंटीग्रेबल हो और इस इंटरवल पे हो, तो उसका भी जो वो उसकी कन्वर्जेंस होगी वो किसको कन्वर्ज करेगा, उसका इंटीग्रल 0 को। चलें, इफ़ एफ इज़ अ पीरियोडिक विद 2 पाई पीरियड, सो एनी इंटरवल ऑफ लेंथ 2 पाई कैन बी रिप्लेस्ड बाय माइनस पाई टू पाई। चलें, अब हम एक क्या करते हैं, एक्स लेते हैं, एक्स इज़ इक्वल टू पाई यू प्लस पाई बाई एन। तो हम इसमें क्या करते हैं, x की जगह पे पुट करते हैं u प्लस पाई बाई एन, और साइन n की जगह पे x की जगह पे पुट करते हैं u प्लस पाई बाई एन। ठीक है, और साथ ही आपको पता लिमिट्स भी हमारे पास चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर अगर हमारा माइनस पाई टू पाई है तो आप इसके लिहाज से लेंगे माइनस पाई बाई एन और पाई माइनस पाई बाई एन। ठीक है, ये हमने लिमिट्स चेंज कर दी। सही है। चले, अब हमें ये बात पता है कि साइन एन यू प्लस पाई बाई एन, साइन यू प्लस पाई बाई एन। अब हमने बेसिकली क्या किया, एक स्टेप हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एलसीएम। जब हम एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, यू एन प्लस पाई डिविजिबल क्या हो जाएगा, एन। देखिए ना, मैं ये आपको समझा रहा हूँ। आप जब ये लिखेंगे साइन, लेकिन जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यू एन प्लस पाई डिविजिबल बाय एन। ये एन और ये एन आपस में कैंसिल, क्यों, ये एन एंगल नहीं है, अगर एंगल होता फिर ना करता, ये साथ मल्टीपल है तो ये आपस में कैंसिल हो गया। सही है, साइन यू प्लस पाई बाई एन। और हमें ये बात पता है कि साइन एन यू प्लस पाई इज इक्वल टू माइनस साइन एन यू। ये आप 9th में भी आपने पढ़े होंगे, एफएससी में पढ़े होंगे सारे, हाफ एंगल फार्मूला, फुल एंगल फार्मूला। तो ये इसकी जगह पे आप रिप्लेस कर दें साइन माइनस साइन एन यू, माइनस चौके इंटीग्रल से बाहर आ जाता है। अब अगेन यू भी एक वेरिएबल है, एक्स भी एक वेरिएबल है, तो हमने एक्स की जगह पे यू की जगह पे क्या पुट कर दिया, एक्स। तो जहाँ पे यू था वहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया, एक्स। ठीक है, चलिए अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ हमने ये वाली टर्म ऐड कर दी, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ पर ये टर्म यहाँ पर भी ऐड कर दी। सही है, मीन ये चूँकि इसकी इक्वल आ रहा था ना, तो यही टर्म हमने दोनों तरफ ऐड कर दी, तो ये 2 टाइम्स हो गए, और ये एज इट इज़। अब आप ये देखिए माइनस पाई टू पाई, अब इनमें से क्या कॉमन आता है, साइन एन एक्स कॉमन आता है, वो हमने कॉमन ले लिया। सही है, ये देखिए तो ये अब हमने क्या किया, दोनों तरफ क्या ले लिया, माड ले लिया। दोनों तरफ क्या ले लिया, माड। ये देखिए हम दोनों तरफ क्या ले लिया, माड, यहाँ भी और यहाँ भी। अब आपको पता है कि ए बी के माड ऑफ द इंटीग्रल
लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द माड, मीन्स ये माड जब इंटीग्रल के अंदर जाएगा तो ये वही टर्म बड़ी होती है, पहले भी हम काम कर चुके हैं। माड ऑफ द इंटीग्रल इज़ लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द माड, और ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ये एक ही स्टेप में उन्होंने बेसिकली 2-3 स्टेप्स कर दिए हैं। फिर नेक्स्ट वो क्या करता है कि इस पर अलहदा इंटीग्रल ले लेता है और इस पर अलहदा इंटीग्रल लेता है, वो ए बी इंटीग्रल इज़ इक्वल टू ए इंटीग्रल बी इंटीग्रल। तो जब मैं इसको सम अप करके लिखता हूँ तो ये टर्म आपकी लेस देन इक्वल टू दिस टर्म। सिंस एफ इज़ इंटीग्रेबल देयरफॉर बाय द थ्योरम 2.7, तो ये देखें मैं आपको 2.7 थ्योरम बता रहा हूँ। वो 2.7 थ्योरम क्या कहता है आपको, ये देखिए ये वाला है, आपने ये साथ मेंशन करना कि अगर फंक्शन इंटीग्रेबल हो, बेशक वो बाउंडेड ना हो, ठीक है, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, then f x plus h minus f of x h approaches 0 integral a to b is equal to 0। देख लिए अच्छे से। अब h की जगह पे हमारे पास क्या है, ये देखिए। अब इसको देखें आप, अगर अब ये देखें, अब h की वहाँ पे h था, यहाँ पे क्या है पाई बाई n है, बस यही फ़र्क है। वहाँ भी h अप्रोचेज 0, तो जब n अप्रोच इन्फिनिटी करेगा, ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को। समझ रहे बात, ये टर्म किसको अप्रोच करेगी, 0 को। देखें अगेन, ये देखें ये h है ना, h किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। ये ना देखें कि यहाँ पर भी h अप्रोच 0 ही है, नहीं, आपने ये देखना कि क्या ये टर्म 0 को अप्रोच करती है, बस। तो ये देखिए n अप्रोच, तो जब n अप्रोच इन्फिनिटी होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो बाय थ्योरम 2.7 ये टर्म क्या हो जाएगी, 0, दिस इज इक्वल टू 0। और अगर किसी फंक्शन का माड अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब है फंक्शन बजाते खुद 0 है। अगर आपने किसी चीज़ को 0 प्रूफ करना है तो आप उसके माड को 0 प्रूफ कर दो, ठीक है। चलें, ये आप हमने एक रिज़ल्ट कर लिया। नेक्स्ट आपके पास लेमा है 2.7। अच्छा, इफ़ एफ इज़, ये थोड़ा सा कटिंग है, मैं आपको लिखवा देता हूँ। इफ़ एफ बी इंटीग्रेबल, एफ क्या इंटीग्रेबल है, फाई क्या है बाउंडेड है, एंड मेजरेबल है, एंड सपोज, ये लफ्ज़ है सपोज दैट देयर एग्जिस्ट बीटा सच दैट फाई एक्स प्लस बी इज इक्वल टू माइनस फाई ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन लिमिट एफ ऑफ एक्स फाई एन एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना है, और ये तमाम चीज़ें हमें गिवन है। इस तमाम काम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने रेमान लेबैग थ्योरम प्रूफ करना है, ठीक है। चलें नेक्स्ट, अब ये देखिए, हमने इस चीज़ को क्या प्रूफ करना है, 0। अच्छा, अब हमें पता है कि फाई क्या है, ये देखिए एफ़ क्या है इंटीग्रेबल है, और फाई क्या है बाउंडेड है। एफ़ इंटीग्रेबल है, फाई क्या है बाउंडेड है, ठीक है। तो देखें फाई, और जब हम किसी भी इंटीग्रल और बाउंडेड फंक्शन को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें एफ़ का इंटीग्रल क्या है, अगर आप देखें वो भी एक नंबर है। अगर आप इसको देखें, इंटीग्रल ऑफ फाई भी इंटीग्रेबल है, और फाई एफ इंटीग्रेबल है, फाई बाउंडेड है। तो आपको पता है, ये हमने एक कोरोलरी पढ़ी हुई है कि अगर इंटीग्रेबल और बाउंडेड मल्टीप्लाई हो तो जो भी रिजल्ट आता है वो भी क्या हो जाता है, इंटीग्रेबल। तो फाई और एफ क्या हो गया, इंटीग्रेबल बाय द प्रपोजिशन 2.9, ये हम पहले कर चुके हैं। अगर ये आपके पास इंटीग्रेबल है तो इंटीग्रेबल कौन से फंक्शन होते हैं, जिसका इंटीग्रल फाइनाइट हो, तो ये इसका इंटीग्रल फाइनाइट हो, ठीक है। चलें, अब हम क्या करते हैं, अब ये देखिए हम एक बाय द प्रपोजिशन 2.12, ये प्रपोजिशन है आपके पास कि अब आप क्या करें, एक्स को रिप्लेस कर दें एक्स प्लस बीटा ओवर एन से, एक्स को रिप्लेस कर दें एक्स प्लस बीटा ओवर एन से, सिंपल, ठीक है। चलें, तो एक्स को किससे रिप्लेस किया आपने, एक्स प्लस बीटा ओवर एन, ठीक है। तो चलो यहाँ तो एक्स प्लस बीटा ओवर एन आ गया, तो एन ये ऊपर चला गया तो एन माइनस हो गया। लेकिन जगह आप यहाँ पे लिखेंगे तो फाई ये एन एज इट इज़, एक्स की जगह पे जब आप लिखेंगे एक्स प्लस बीटा ओवर एन, तो ये जब एन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास नंबर बचेगा एन एक्स प्लस बीटा, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात,
देखें परेशानी होना, x की जगह पे आपने क्या रखना है, x प्लस बीटा ओवर n, ये उसका पीरियड समझ लें आप, ठीक है। चलें, अच्छा ये प्रपोजिशन अगेन आपके पास 2.12, तो क्या आपके पास ये माइनस के फॉर्म में बाहर आ जाता है। ये ना बीच में मैंने एक दो चीज़ें आपको स्किप करवा दी, आप इसको एस टी याद रखें, ठीक है। ये माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा एन माइनस 5 n x, क्यों माइनस आता है मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अब आप शायद कंफ्यूज हो कि माइनस क्यों आता है। माइनस इसलिए आता है कि देखें यहाँ पर जब हमने ये काम किया था, अगर आपको याद हो, ये देखिए जब हमने एन यू ये साइन था प्लस पाई, तो ये माइनस के साथ बाहर आता है। तो इसी तरीके से ये जो बीटा है ना, बेसिकली ये एक ऐसा फंक्शन, ये एक ऐसा नंबर है, ये देखें 5x प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 5 ऑफ एक्स। जब 5 में आप x प्लस बीटा पुट करेंगे तो जिस इक्वल टू माइनस 5 ऑफ एक्स, तो देखें ये जब आप यहाँ पुट करेंगे 5nx प्लस बीटा, तो ये माइनस 5nx और ये माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने कंडीशन इस्तेमाल कर ली। अच्छा ये अब ये वाली टर्म चूँकि ये दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया, ये दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जब हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया इसको, तो यहाँ पे ये 2 टाइम्स आ जाएगा और यहाँ पर ये टर्म्स हमने ऐड कर दी, ये वाली है। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, 5x एफ ऑफ एक्स 5nx माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा एन माइनस 1, ये हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब आप ये देखें, ये हमने कॉमन ले लिया 5nx, तो एफ यहाँ पे क्या बच गया, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस एफ ऑफ बी एन माइनस 1, ये बच गया, ठीक है। साथ ही हमने मार ले लिया दोनों तरफ, यहाँ भी मार ले लिया और यहाँ भी मार ले लिया। तो जब यहाँ पे मार लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट पे तो मार का इफेक्ट नहीं होता, तो कांस्टेंट जो है वो मार से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो 5x और 5 एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। चलें अभी मैं इस तरफ नहीं जाता। अच्छा ये देखें, अब फिर वही बात कि माड ऑफ द इंटीग्रल इज़ लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द मास, इंटीग्रल ऑफ द माड, ठीक है। ये स्टेप थोड़े से वो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने पेपर में डायरेक्ट नहीं करने हैं, आपने पेपर में एक्सप्लेन से लिखना है एक एक स्टेप। क्या ये देखें ना, अब उसने क्या किया, दोनों तरफ मार ले लिया, ये इस तरह मार। अब उसने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, बेसिकली इंटीग्रल ऑफ द माड लेस देन इक्वल टू माड ऑफ द इंटीग्रल, तो इसको बेसिकली यहीं पर ही लेस देन इक्वल टू कर देना चाहिए था। ये इक्वल नहीं आता, ये मिस्टेक है, और बाज़ का प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, तो ये यहाँ पर ये इक्वल नहीं आएगा बल्कि लेस देन इक्वल टू है। क्यों? क्योंकि माड ऑफ द इंटीग्रल इज़ लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द माड। फिर आपको ये भी पता है कि ए बी माड इज़ इक्वल टू ए माड इंटू बी माड, ठीक है। अब 5nx क्या बाउंडेड है, फिर समझे मेरी बात को, 5nx क्या बाउंडेड की डेफिनेशन क्या होती है। अगर आप देखें कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड होता है दैन एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू के एक्स, कोई इस तरह होता है, समझ रहे हैं। मैं कोई नंबर होता है अगर आप देखें तो ये वो नंबर आ गया के, और ये टर्म आपके पास एज इट इज़ आ रही है। 5 क्या था, बाउंडेड था, ठीक है। नाउ एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो जब आप n अप्रोचेज इन्फिनिटी करेंगे तो ये देखें ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप n अप्रोच इन्फिनिटी करेंगे तो बीटा ओवर n किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो को। तो ये टर्म बेसिकली किसको अप्रोच करेगी, ज़ीरो को। तो इसका मतलब है ये जो आप आ रहे हैं ये किसको अप्रोच करेगी, ज़ीरो को। तो यहाँ पर आप तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, देखिए माड ऑफ n, इधर हकीकत किसको अप्रोच कर रही है, ज़ीरो को, ठीक है। तो 2 आप इस तरफ ले जाएं तो आई अप्रोचेज टू ज़ीरो एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी, सही हो गया। अच्छा तो जब आप, और बीटा चौंके एक नंबर है, बीटा चौंके एक नंबर है, तो ये टर्म किसको, ज़ीरो को अप्रोच करेगी। जिसका मतलब है, अगर मैं फिर आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब है लिमिट, ये आपका माड
किससे लेस किसको अप्रोच कर गया, ज़ीरो को। इसका मतलब क्या है आपके पास कि आपके पास ये नंबर जो है वो बेसिकली क्या हो गया आपके पास, अगर किसी नंबर का माड ज़ीरो है फिर आप क्या करेंगे, ये देखिए सॉरी, इसका मतलब है कि आई ऑफ एन का माड किसको कन्वर्ट करता है, ज़ीरो को। तो इसका मतलब है लिमिट ले लें, देखिए लिमिट ले लें आप, एन माड ऑफ एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर किसी नंबर का माड ज़ीरो है तो इसका मतलब है ये बजाते खुद ज़ीरो है, साथ में लिमिट भी है, ठीक है। तो ये चीज़ देखें यहाँ पर हमने साबित कर दी बाय थ्योरम 2.8 वी कंक्लूड दैट राइट हैंड साइड ऑफ कन्वर्जेस टू ज़ीरो। अब ये थ्योरम 2.8 कौन सा है, ये देखें ये वाला, if f be integrable function on the interval minus pi to pi then f of x plus h minus f of x is equal to 0। ये जो रिज़ल्ट था ना ये था a to b नंबर्स पे। जो ये रिज़ल्ट है ना आपके पास ये है ओवर द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, समझ आ गया। तो अब ये देखें ये आप बेसिकली -5 to 5 ही है, हमने यहाँ लिखा नहीं है, ये देखिए हमने ये लिखा नहीं है, लेकिन आप समझ जाएं कि ये जो इंटेग्रल है ये कहाँ से कहाँ तक है, -5 to 5, क्योंकि फॉर ऑल एक्स है, ये देखिए फॉर ऑल एक्स है, समझ आ गया। तो लिखा नहीं है लेकिन समझ जाएं कि ये अगर आप अगर आप इस इंटीग्रल पे -5 to 5 भी लेके चलते हैं तो ये भी कोई एक ही बात है, ठीक है, मेंशन नहीं किया। तो ये इंटीग्रल -5 to 5, तो ये इंटीग्रल किसको कन्वर्ट करेगा, बेसिकली ज़ीरो को। क्यों, देखिए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा ओवर एन, तो एन अप्रोच ज़ीरो, तो ये वाला टर्म किसको अप्रोच करेगी, ज़ीरो को। देखिए ना आप मैं आपको दोबारा बताता हूँ, आप ये देखें इधर देखें कि x प्लस एच है, तो h अगर ये वाला टर्म किसको अप्रोच कर जाए, ज़ीरो को, ये वाला टर्म ये h, तो फिर ये थारा इंटीग्रल जो है आपके पास किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो को, एज h अप्रोच ज़ीरो। आप h को ना देखें, आप सिर्फ अब ये देखें एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा ओवर एन, ये आपके पास बेसिकली h है। तो ये जैसे तो ये बी एन माइनस वन है, बेसिकली बीटा ओवर एन है, तो जब एन अप्रोचेस करेगा इन्फिनिटी को तो ये किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो को। तो बाय दिस रिजल्ट, तो वो भी रिजल्ट आपने लिखना है, जो थ्योरम 2.8 है वो है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और जबकि जो थ्योरम 2.7 है वो है एक सर्टन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल ए बी, मीन्स कोई भी आपके पास पर्टिकुलर नंबर हो। ये मोर जनरलाइज रिजल्ट है, तो ये आपके पास किसके इक्वल आगे, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। अब है हमारा मेन काम रेमान-लेबैग थ्योरम। रेमान-लेबैग थ्योरम, इफ़ f is integrable over the interval minus infinity to infinity then limit n approaches infinity, integral -5 to 5 f of x cos nx is equal to limit n approaches infinity, integral sin -5 to 5 f of x sin nx is equal to 0। अब इसमें करना क्या, ये अब आप ने खुद करना है, ये आपकी असाइनमेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। गलत असाइनमेंट अगर किसी बच्चे ने दी तो उसकी खैर नहीं है। ये रेमान-लेबैग थ्योरम आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। और ये असाइनमेंट में आपने क्या करना है, सेम आपने यही रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट ये देख रहे हो रिज़ल्ट सेम, भी आपने ये जो 5x प्लस बीटा है यहाँ पर लिखना है साइन x प्लस 2 पाई, साइन x प्लस पाई, सॉरी साइन x प्लस पाई, ये देख लो, ठीक है, साइन x प्लस पाई, सब कुछ एफ ऑफ एक्स ऐसे ही आएगा। तो ये 5nx क्या हो जाएगा आपके पास, बेसिकली ये हो जाएगा साइन nx। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, साइन nx। तो जब आप 5x प्लस बीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन आपके पास nx प्लस बीटा हो जाएगा, और बीटा क्या आपके पास पाई हो जाएगा, सही है, बीटा क्या हो जाएगा, पाई। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, पाई एक्स बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, पाई
ठीक है। और फाई एन एक्स की जगह पे आ जाएगा कॉज एन एक्स या साइन, एक ही बात है। अब आपने सेम इसको इस तरीके से प्रूफ करना है और थोड़ी अक्ल के साथ, कोई मुश्किल नहीं है। ये वेरी सिमिलर टू दिस रिज़ल्ट बनेगा, वेरी सिमिलर टू दिस। बस फ़र्क ये पड़ेगा कि ये आपके पास पर्टिकुलर्स हैं, वो आपके माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा। इसको अच्छे से देख के करना है। कोई ये आपने मुझे जमा कराना है, ये आपकी असाइनमेंट है, मैं ये आपके असाइनमेंट अपलोड भी कर दूँगा। चलें, ओके, अस्सलाम वालेकुम।